हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जो है आपको करवाता है। तो आज का क्लास है क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। इस चैप्टर को जो है हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है ना ही जो है इस चैप्टर के आपको जो है ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा और ना ही जो है इस चैप्टर के आपको सब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। मतलब कि क्लास के बाद जो है आप पूरा के पूरा जो है बना लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि क्लास में पढ़ाने से पहले उसके लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पहला ही प्रश्न कोई पूछेगा, बताइए एक वृक्ष की हत्या इस चैप्टर के लेखक कौन हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि पूरा दुनिया में जो है बहुत सारा जो है पेड़ है, लेकिन एगो वृक्ष की हत्या काहे हो गया। काहे कि वो एगो वृक्ष जो है शादी नहीं हो रहा था, कुंवारा था, इसीलिए उसका हत्या हो गया। ट्रिक एगो वृक्ष के हत्या हो गया। काहे कि भाई ऊपर शादी नहीं हो रहा था, कुंवारा था। कुंवारा मीन्स कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या चैप्टर के राइटर जो है कुंवर नारायण। अगर आपसे पूछेगा कि कुंवर नारायण जो है कैसे कवि थे, तो कुंवर नारायण जो है नगर संवेदना के कवि थे। नगर संवेदना मीन्स जो है कि नगर मीन्स शहर, शहर को देखते थे और उसके बारे में लिखना इनको जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो नगर संवेदना के कवि थे। अगर आपसे पूछे कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, 19 सितंबर 1927 को, 19 सितंबर 1927 को जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म होता है। 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, एगो जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये एक वृक्ष की हत्या जो कविता है कहां से लिया गया है। देख रहे हैं नोट में लिखा गया है इन दिनों जो है एगो कविता का संग्रह है। मतलब बहुत सारे कविताएं इसमें लिखी गई है, इन दिनों में लिखी गई है। इन दिनों में से ही जो है लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। बात समझ गए। कुंवर नारायण जी का जन्म तो 19 सितंबर 1927 को हुआ, लेकिन इनका देहांत जो है 15 नवंबर 2017 को हुआ। कब? 15 नवंबर 2017 को। अब जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है। इन्होंने काफी सारी रचनाओं का जो है भाई उल्लेख किया है, लिखे हैं। मतलब कि बहुत विद्वान जो है अपने आप में कवि थे। प्रसिद्ध रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। ठीक है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों तो आपको बता दिए, इन दिनों में से ही लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद जो है आत्मजयी, एगो जो है क्या है, प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, ये जो है कहानी संग्रह है। मतलब आकारों के आसपास में बहुत सारी आपको कहानियां मिलेगा जो कुंवर नारायण जी द्वारा जो है लिखे गए हैं। उसके बाद मेरे साक्षात्कार जो है इसमें जो है अपना इंटरव्यू के बारे में जो है कुंवर नारायण जी लिखे हैं। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कुंवर नारायण जी को जो है कौन कौन सा पुरस्कार या सम्मान मिला है, आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कुंवर नारायण जी को मिला है। कुमारन आसन पुरस्कार भी जो है कुंवर नारायण जी को मिला है। क से कुंवर नारायण, क से कुमारन आसन पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद व्यास सम्मान, उसके बाद जो है प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है। बहुत सारे जो है इनको पुरस्कार और सम्मान जो है दिया गया है। अब एकरा से जो है ज्यादा आपसे इन लेखक के बारे में जो है इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। बात समझ गए। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं इस चैप्टर को जो है अपनी भाषा में समझने के लिए। ठीक है लड्डू, अब अपनी भाषा में आप समझने का मतलब क्या होता है। अपनी भाषा में कहने का मतलब आपको रटना ना पड़े और आपको जो है एक के बारे में समझा दिया जाए। बात समझ में आया। चलिए अब जो है एक वृक्ष की हत्या, यहाँ पे जो लेखक हैं कुंवर नारायण जी,
उनके घर के आगे, जिसे हमनी के गांव में जो है आंगन में या दरवाजे पे जो है एगो पेड़ रहता है, बड़ा सा पेड़ रहता है, जिसको देखकर काफी अच्छा लगता है। उस पेड़ के नीचे कुछ लोग आके बैठते हैं, बातचीत होता है गाँव में, ठीक है। तो जो लेखक हैं उनके दरवाजे पे एगो जो है बचपन से ही पेड़ था, मतलब कि लेखक जब बचपन से थे उसी समय से जो है वो पेड़ था। और जब लेखक बाहर जो है पढ़ने लिखने के लिए चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो पेड़ को नहीं देखते हैं, मतलब पेड़ कोई काट दिया होता है, तब जो है उसको देख कर जो है नहीं देखते हैं, तो उनके मन में जो फीलिंग आता है उसको एक कविता में जो है उन्होंने लिख दिया है और हम लोगों को सिखाया है कि एक पेड़ को काटने से क्या नुकसान होता है, वो हमारे लिए कैसे जो है फायदेमंद होते हैं। ठीक है, कि पेड़ को आप रखिएगा तो क्या फायदा है। चलिए, एक वृक्ष की हत्या, अब जो है लाइन से जो है एकदम बउआ लेखा समझिए, एक वृक्ष की हत्या को यहाँ पे लिखा हुआ है, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। लेखक जब अब की बार बाहर से अपने घर आए हैं तो उनके दरवाजे पे जो पेड़ था वो जो है अब नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है। यानी उनके दरवाजे पे जो पेड़ था उसको जो है लेखक बूढ़ा चौकीदार कहते थे। ठीक है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, क्योंकि वो दरवाजे पे ही पेड़ रहता था तो हमेशा लेखक जब भी आते थे जाते थे वो दरवाजे पे ही मिलता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, और जो है पेड़ इतना ज्यादा पुराना था कि उसका जो ऊपर वाला खाल है, खाल वो जो है एकदम पुराना था, एकदम सख्त था, मतलब कि बहुत ज्यादा कड़ा था। पेड़ पे जो है ऊपर हमनी के मारते हैं तो वो टूटेगा जी? नहीं टूटेगा, एकदम सख्त होता है। आम के पेड़ के देखे हैं, एकदम बड़ा, जो एकदम विशाल पेड़ होगा बड़ा सा, एकदम सख्त होता है, मुट्ठी से मारिएगा नहीं टूटेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि अब की बार जब हम घर लौटे तो वो नहीं था, कौन? तो वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है, और जो मैं हमेशा मिलता था मेरे घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। पुराने चमड़ा से बना उसका शरीर था और एकदम सख्त था, झुर्रियोंदार खुरदुरा तैनात मैला कुचैला। एगो आम के पेड़ के एग्जाम्पल लेते हैं, आम के पेड़ के एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका जो तना होता है उसके ऊपर वाला चमड़ा होता है कहीं कहीं छेद होता है, मतलब झुर्रियां पड़ जाती है, जैसे फेस पे कोनो कोनो के नहीं गड्ढा गड्ढा रहता है, तो वैसे ही जो है पेड़ में होता है। तो वही जो है यहाँ कहा जा रहा है, लेखक कह रहे हैं अपने वृक्ष के बारे में कि वो पेड़ पर जो है झुर्रीदार खुरदुरापन तना था और वो तना जो है मैला कुचैला हो गया था। ठीक है, आगे कह रहे हैं, राइफल सी एक सूखी डाल, और उसकी जो एक डाल निकली हुई थी, डाल वो जो है एकदम राइफल सा था। ठीक है, देखिएगा पेड़ में से निकल रहता है एगो डाल तो एकदम बंदूक लेखा लगता है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और जो उसका जो है पत्ता वाला था, पत्ता वाला जो ऊपर, जैसे पेड़ के ऊपर जो पत्ता होता है उसको जो है पगड़ी के समान लेखक कह रहा है कि उसका जो पत्ता था तो वो एकदम पगड़ी के समान लगता था। पांवों में फटा पुराना जूता, और उसके जो है पांवों में फटा पुराना जूता कहने का मतलब उसका जड़ जो है, जड़ कहीं कहीं से जो है इन्ने निकलल है तो कहीं इन्ने निकलल है तो कहीं इन्ने निकलल है। देखिएगा नीचे जो जड़ होता है वो कहीं इन्ने उन्ने निकल रहता है, उसके आसपास के मिट्टी जो है फटी हुई रहती है कि नहीं? तो वही लेखक कह रहा है कि पांव में जो है फटा पुराना जूता पहने हुए है। चरमराता लेकिन अखर बलबूता, वो जो पांवों में फटा पुराना जूता है वो चरमराता है। चरमराता मतलब कि उसको ऊपर के खाल को उतारिएगा तो मतलब कि नोचने पे नोचा जाता है। देखिएगा पेड़ के जो है जड़ वाला जो है ऊपर खाल उतारिएगा तो उतर जाएगा, मतलब चरमराता है, लेकिन जो है उसी के बल पे जो है वो पेड़ खड़ा है। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ने अपनी खाकी वर्दी में। लेखक जो है पेड़ को जो है चौकीदार बताए थे पहले ही। क्या कह रहे हैं कि धूप पड़े, चाहे बारिश पड़े, चाहे गर्मी आवे, चाहे सर्दी आवे, हमेशा जो है एकदम चौकन्ने रहता था अपनी खाकी वर्दी में, मतलब कि उसका ऊपर का खाल जो है वैसा ही के वैसा ही रहता था। ठीक है, दूर से ही ललकारता कौन, आज जब वो लेखक अपने घर आता तो दूर से ही लगता था लेखक को कि पेड़ हमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो लेखक जवाब देता, मैं जवाब देता, दोस्त, यानी लेखक पेड़ से कहता मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में,
और लेखक जब बाहर से आता तो कुछ देर के लिए हम लोग भी जो है पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ देर के लिए खड़ा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, है कि नहीं? तो लेखक भी बैठ जाता था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से। लेखक के मन में जो है शुरू से ही जो है अंदेशा था कि कोई ना कोई जो है एक दिन इस पेड़ को जो है काटिए देगा। दरअसल शुरू से ही था हमारे मन में अंदेशा, लेखक को मन में अंदेशा था कहीं ना कहीं जो है कोई एगो दुश्मन होगा, घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से। ठीक है, मतलब कि शुरू से ही जो है मन में अंदेशा था लेखक के। शहर को बचाना है नदियों से, घर को बचाना है लुटेरों से, मतलब समझें, मतलब घर में जो है आप चाहते हैं कि ठंडी हवा आए, मतलब कि जो है ऑक्सीजन भरपूर रहे, तब पेड़ लगाइए आप। तो घर को बचाना है लुटेरों से, मतलब पेड़ काटने वालों से। शहर को बचाना है नदियों से, मतलब शहर जो है काहे गंदा है भाई, वहां की नदियों में जो है कूड़ा करकट ये सब फेंका जा रहा है, तो शहर को बचाइए नदियों से, नदियों को साफ सुथरा रखिए। देश को बचाना है देश के दुश्मन से, हाँ देश को बचाना है, देश में जो आतंकवादी आ रहे हैं उसको मार दीजिए, है कि नहीं? तो देश के दुश्मन से देश को बचाना है। नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को जो है मतलब इतना कूड़ा करकट डाला जा रहा है कि वो नाला बन जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि नदी के पानी है कि नाला के। तो नदियों को जो है नाला हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं होने से बचाना है, हवा में हम लोग इतना गाड़ी चला रहे हैं कि भाई हवा दूषित हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है, तो हवा को धुआं होने से बचाना है। खाने को जहर से बचाना है, खाना में जो है इतना केमिकल डाला जा रहा है कि खाना जहर बन जा रहा है, तो खाना को बचाना है जहर से। बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से। आज जंगल को मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पे खाली गर्मी होता है, चारों तरफ खाली जो है रेत बालू दिखाई देगा, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो जंगल में जब पेड़ पौधा काट दिया जाएगा तो मरुस्थले बचेगा। तो लेखक कह रहा है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से, यानी जंगल के पेड़ पौधों को कटने से हम लोगों को बचाना है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास के जंगल काट रहे हैं, तो भाई मनुष्य खुद जंगल बन रहे हैं। मनुष्य कहाँ रह गए? वो मनुष्य को बचाना है जंगल होने से, यानी मनुष्य जब अपने आसपास पेड़ लगाएंगे तभी मनुष्य प्राणी है, नहीं तो वो जंगल खुद हो जाएंगे। ठीक है, लेखक जो है इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वृक्ष को जो है काटिए नहीं, वृक्ष को लगाइए, वृक्ष को लगा हुआ है उसको बचाइए, क्योंकि एक वृक्ष जो है आपको क्या करता है? तो एक वृक्ष जो है आपको ऑक्सीजन देता है, ठंडी हवा देता है, तो वहीं जो है आपके आसपास के वातावरण को भी जो है अच्छा रखता है। ठीक है, तो वृक्ष को बचाइए, तभी जो है हम लोग मनुष्य की तरह जिंदा रह पाएंगे। नदियां, शहर, देश, ये सब जो है सुरक्षित रह पाएगा। अब जो है इस कविता के जो है आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, सब्जेक्टिव बना के देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूट पाएगा, इस बात की जो है गारंटी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।